Hello everyone, I am your teacher Ruchi Agrawal teaching you maths in my channel Maths with Ruchi में. आई होप आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे. आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में हम करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or कोइंसिडेंट. राइट. तो इसमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज 5x - 4y + 8 = 0 एंड इसमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है 7x + 6y - 9 = 0. इसके बेसिक रेशोज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में ही सिखा चुकी हूँ. ठीक है. तो ये क्या था कि इफ़ A1 upon A2, ये जो रेशोज़ होते हैं A1 upon A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 upon B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहती हैं. और A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2, देन द लाइन विल बी कोइंसिडेंट. ठीक है. इफ़ A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 एंड बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2, देन लाइन विल बी पैरेलल. ठीक है. तो इसको हम यूज़ करेंगे. तो अभी हम पहले इसको रेशोज़ निकाल लेते हैं. अब देखिए, जब अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले यहाँ पे मेंशन कर दीजिए A1 क्या है 5. ठीक है. B1 क्या हो गया -4. अब साइन हमेशा आपको इसका साथ में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है. और C इज़ इक्वल टू 8. ना A2 इज़ इक्वल टू 7, B2 इज़ इक्वल टू -6 एंड C इज़ इक्वल टू -9. ठीक है. अब हम रेशोज़ निकालेंगे. A1 upon A2 इज़ इक्वल टू क्या हुआ 5/7. क्या ये कट हो रहा है? नहीं. तो हम इसको एज इट इज़ रख लेंगे. ठीक है. सेकेंड B1 upon B2, दिस इज़ -4 upon -6. तो ये हो गया आपका माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. राइट. C1 upon C2 इज़ इक्वल टू 8 upon -9. तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा. पर हमको क्लियरली ये देखकर पता चल गया है कि हमारा ये वाला जो रेशो है A1 upon A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 upon B2. तो सो लाइन्स क्या होंगी? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, therefore lines will intersect each other. ठीक है. इन्होंने ये पूछा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो यस लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. हम क्वेश्चन के आंसर में ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही हम आंसर देते हैं, तो हम उसी तरह से आंसर करेंगे. ठीक है. तो दैट इज़ योर आंसर फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0. 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0. अब आपको इसको देख के आइडिया आ गया होगा कि इसमें A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2 है. तो पहले हम मेंशन करेंगे कि A1 क्या है, A2 क्या है. तो A1 इज़ 9, B1 इज़ 3 एंड C1 इज़ 12. A2 is 18, B2 is 6 and C2 is your 24. Now we will find out ratios. A1 upon A2 is equal to 3 upon 6. This will gives you 1/2. ठीक है. दोनों 3 से डिविजिबल हैं. B1 upon B2, मैंने गड़बड़ कर दी. इधर 9 upon 18 आएगा. दिस इज़ 9. A1 9 upon 18. ठीक है. तो दिस इज़ 1/2. B1 upon B2 इज़ 3 upon 6. दिस इज़ आल्सो 1/2 एंड C1 upon C2 इज़ 12/24. दिस इज़ आल्सो 1/2. राइट. नाउ अब हमारे यहाँ पे क्या बना? सिंस A1 upon A2 इज़ इक्वल टू B1 upon B2 इज़ इक्वल टू C1 upon C2. तो देयरफॉर अभी हमने क्या देखा था? अगर A1 upon A2 इज़ इक्वल टू B1 upon B2 इज़ इक्वल टू C1 upon C2 है, तो लाइन कैसी होंगी हमारी? कोइंसिडेंट. ठीक है. तो लाइन्स विल, हम आंसर लिखेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट. ठीक है. दैट इज़ योर आंसर. नाउ इट्स थर्ड पार्ट. राइट. थर्ड पार्ट में आपको इक्वेट दे रखा है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0. 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0. नाउ
A1 is 6, B1 is -3 and C1 is 10. A2 is 2, B2 is -1 and C2 is 9. अब हम रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको, तो आप इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों नंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं 2 से, तो 3/2। B1/B2 इज़ -3/-1, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ये दिस इज़ 3/1, माइनस माइनस कैंसिल। C1/C2 इज़ इक्वल टू 10/9। अब देखिए कोई भी रेशो किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ 3/2, दिस इज़ 3/1, दिस इज़ 10/9, तो इट वुड बी पैरेलल लाइन्स, इट वुड बी पैरेलल लाइन्स। दिस इज़ 3/1 हो, दिस इज़ 3/1, राइट, माई मिस्टेक, और दिस इज़ आल्सो 3/1, दिस इज़ 10/9। तो अब हमको रेशो क्या मिल रहा है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या कहा था, A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देन लाइन विल बी पैरेलल। तो यहाँ हम लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ओरली भी शो कर सकते हैं। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता है तो सिंपल, आपको आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं। और सारे इक्वल हैं तो फिर वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और अगर A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, देन इट विल बी पैरेलल लाइन, राइट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन नहीं सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव टू रीड क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अगर कंसिस्टेंट होंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन को आ रहा है, चाहे एक आए चाहे इन्फाइनेटली मैनी आए, तो वो लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। और अगर सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3x + 2y इज़ इक्वल टू 5। बिल्कुल इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 2 करा है उसी की तरह से इसका सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब देखिए A1 इज़ 3, B1 is your 2 and C1 is your 5. A2 is your 2, B2 is -3 and C2 is 7। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपको इक्वेशन दी है तो आपको चेक करना है। जैसे C जो है कभी आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, कभी RHS में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों इक्वेशन में इधर ये RHS में हो और इधर LHS में हो। एक इक्वेशन में LHS में, एक में RHS में है, तो वहाँ पे आपकी साइन की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो वही हम रेशो निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, हाँ जब भी हम मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, राइट। A1/A2 इज़ 3/2। ठीक है, B1/B2 इज़ 2/-3, राइट। अब देखो यहाँ पे A1/A2 इज़ क्लियरली 2/-3 इक्वल नहीं आया, तो आप डायरेक्टली अब C1/C2 निकाले भी कंक्लूड कर सकते हो, राइट। 5/7 सिंस A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो देयर लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर, नॉट लाइंस के लिए नहीं है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, तो सॉल्यूशन है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट इज 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। लुक, A1 इज 2, B1 इज -3, C1 इज योर 8, A2 इज 4, B2 इज -6,
एंड C2 इज़ योर 9. ठीक है, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. A1 अपॉन A2, दिस इज़ 2/4, दैट इज़ 1/2. देन B1 अपॉन B2, दैट इज़ -3 अपॉन -6, 1/2. C1 अपॉन C2, दैट इज़ 8 अपॉन 9. तो अब हमारा रेशियो क्या बन रहा है? A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2, राइट. ये हमारा इक्वल आ गया, बट नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 9. अब मैंने आपको बताया कि भाई ये अगर A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो लाइन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होती हैं? इनकन्सिस्टेंट. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकन्सिस्टेंट. ठीक है, इसी क्वेश्चन का अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं. 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7. 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14. ठीक है, A1 इज़, मैंने इधर एक ही लाइन में लिखा गया है इसलिए थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लगेगा. मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट कर देती हूँ. A1 इज़ 3/2, B1 इज़ 5/3 and C1 is 7. A2 is 9, B2 is -10 and C2 is 14, राइट. अब इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 9. तो अब ये कैसे हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9. तो दैट इज़ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/6. ठीक है, B1 अपॉन B2 इज़ 5/3 डिवाइडेड बाय -10. दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -10. ठीक है, तो दिस इज़ 1/2. तो दिस इज़ 1 अपॉन -6. अब ये यहाँ पे देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 अपॉन 6 है और ये 1 अपॉन -6 है, तो दे आर नॉट इक्वल, राइट. नाउ C1 अपॉन C2 इज़ 7/14, दैट इज़ 1/2. तो क्लियरली है A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, राइट. सिंस A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आंसर वुड बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग. क्योंकि हमने कहा था कि अगर इंटरसेक्टिंग नहीं, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकलेगा. ठीक है, तो दे आर कंसिस्टेंट. इसके बाद हम इसका लेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट आपको कह रहा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22. ठीक है, तो देखिए अब A1 इज़ 5, B1 इज़ -3 एंड C1 इज़ 11. Here A2 is -10, B2 is 6 and C2 is -22. Now we will find the ratios. A1 upon A2 is equal to 5 upon -10. So that will give you -1/2. B1 upon B2 is -3 upon 6. This will also give you -1/2. ठीक है, C1 upon C2 will give you 11 upon -22. दिस विल गिव्स यू -1/2. अब ये माइनस का साइन नीचे आता है, आप उसे ऊपर की तरफ ले लेते हैं, तो इट्स ओके इन 10th स्टैंडर्ड. मतलब अब आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम नेगेटिव नहीं रखते, तो इसलिए हम दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. अब देखिए आपके सब जगह -1/2 -1/2 -1/2 आया, तो क्या हमारे रेशो का रिलेशन क्या हो गया? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस लिख देंगे.
तो हमारा आंसर क्या आया। अब अगर ये तीनों लाइंस इक्वल है, तीनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो हमारा क्या कहता है कि कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है, तो हमको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, मीन्स सोल्यूशंस आर देयर। ठीक है, तो ये कैसे हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज 4/3x plus 2y is equal to 8. Second is 2x plus 3y is equal to 12. A1 is 4/3, B1 is 2 and C1 is 8. A2 is 2, B2 is 3 and C2 is 12. अब हम रेशोज निकालेंगे। ठीक है, तो दे आर A1 upon A2, दिस इज 4/3/2, तो दिस इज 4/3 multiplied by 2, 2 2 जा 4, दैट इज 2/3। B1 upon B2 क्या है, 2/3। ठीक है, ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। दिस इज 8/12, तो 4 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अगेन look, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So since A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, therefore their equation will be, pair of linear equation will be consistent. Pair of linear equation are consistent. ठीक है, तो ये हमारे आज हुए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इसके आगे क्वेश्चन 4 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। करते रहिए मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट लेते रहिए, प्रैक्टिस करिए और जो सिंप्लीफाइड वे में मैं सिखा रही हूँ आप उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, शायद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन फ्रॉम योर रुचि मैम।